एस जे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दो समीकरण बनेंगे। तो एक पेंसिल और कलम का मूल्य हम मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य मान लेते हैं y रुपये। तो पहला समीकरण बनेगा हमारा 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x, तो 5 का होया यहाँ पर 5x प्लस 7 कलमों का, तो यहाँ पर एक कलम का हमने y, तो 7 का कितना होगा 7y, और इनका कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 50 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर 1। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, जो हमारा समीकरण 1 है इसकी सारणी यानी कि टेबल बनाएंगे, क्योंकि इसका हमको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए जो ये समीकरण दिया हुआ है इसकी सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर x या y एक साइड में रखेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो 5x बराबर 50 प्लस का 7y साइड में माइनस का 7y। इसके बाद क्या लिखेंगे, x 5 गुणा में इस साइड में ये डिवाइड में हो जाएगा भाग में 50 माइनस का 7y और बटा इसका 5। तो अब क्या करना है हमें, अब इसकी सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x और यहाँ पर y। तो देखो यहाँ पर x बराबर कितना दिया हुआ 50 माइनस का 7y बटे 5 है। तो हमें क्या करना है, y के स्थान पर मान रखना है और इसको हल करने के बाद यहाँ पर किसका मान आ जाएगा x का। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम y का मान जैसे 5 रख लेते हैं यहाँ पर। तो y का मान हमने कितना रखा है यहाँ पर 5। तो x बराबर है 50 माइनस का 7 गुणा में y का मान 5 और बटे कितने करेंगे 5। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 माइनस 7 पंजे 35 और बटा कितना 5। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 50 से 35 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 का बटा 5, तो 5 दिए 15। यानी कि हमने क्या लिखा था यहाँ पर y का मान 5, तो हमारा x का मान कितना है यहाँ पर 3। तो देखो इसके बाद एक मान और हमने यहाँ पर निकालना है। तो इसी तरह से यहाँ पर x बराबर है 50 माइनस 7 गुणा y का मान जैसे हम रख लेते हैं यहाँ पर 0 और बटा इसका करेंगे 5। तो ये कितना हो जाएगा 50 7 0 0 बटा कितना 5। तो 50 में से 0 घटाएंगे 50, 50 को 5 से भाग करेंगे तो कितना 50 का बटा 5, तो कितना आ जाएगा 10। तो देखो यहाँ पर हमने y का मान कितना रखा 0, तो x का मान कितना है यहाँ पर 10। तो ये तो हमारी समीकरण 1 की सारणी। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण बनाएंगे और उसकी भी सारणी बनाएंगे इसी प्रकार से। तो दूसरा समीकरण बनाने के लिए देखो 7 पेंसिल और 5 कलम दी हुई हैं। तो दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 का कितना है यहाँ पर 7x प्लस 5 कलम दी हुई हैं तो 5y और बराबर इनका मूल्य कितना है 46। ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 7x बराबर लिखेंगे 46 प्लस का 5y साइड में माइनस का 5y हो जाएगा और x बराबर है 46 माइनस का 5y और यहाँ पर 7 गुणा में साइड में भाग में 7। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सारणी बनाएंगे यहाँ पर। तो इसकी सारणी बनाने के लिए इसी तरह से हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x, यहाँ पर y। तो देखो यहाँ पर भी हमें क्या करना, y का मान रखना है। इसको हल करने के बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर x की। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x 46 माइनस 5 गुणा y का मान। जैसे y का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं 5 बटा कितना, यहाँ पर 7। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 46, 5 की और 5 की गुणा 25 बटा कितना 7। तो ये कितना आ जाएगा, 46 में से 25 घटाएंगे 21 बटा 7। 21 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो y का मान हमने यहाँ पर कितना लिया था 5, तो x का मान कितना आया 3। इसी प्रकार से आगे 46 माइनस 5y है, तो y का मान हम यहाँ पर रख लेते हैं जैसे माइनस का 2 और बटा 7। तो ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 और माइनस 2 की गुणा यहाँ पर प्लस की 10 बटा कितना 7। 46 में 10 ऐड करेंगे 56 बटा 7। 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8। तो y का मान हमने -2 रखा था, तो x का मान यहाँ पर कितना आया 8। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों की हमने क्या यहाँ पर टेबल सारणी बना दी। अब हम इसको ग्राफ पर उतारेंगे। तो ये हमारा ग्राफ है। तो इस पर हमें क्या करना है, जो मान दिए हुए जो हमने सारणी बनाई है वो बारी बारी से यहाँ पर रखेंगे। तो देखो जो पहला समीकरण हमारा x का 3 y का 5 दिया हुआ है, तो x का 3 और y का 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ये x का 3 y का 5। x का 3 ये है और y का 5 ये। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3 और 5। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर x का 10, तो x का 10 यहाँ पर है ये x का 10 है और y की 0, तो ये मान यहाँ पर आ जाएगा। x का 10 y की 0, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम x का 10 और y की 0। तो पहले क्या करना है, हमने इन दोनों पॉइंटों को यहाँ पर मिला देना है। इस प्रकार से इनको मिलाना है दोनों को। तो देखो इसके बाद ये हमारा जो पहला समीकरण था उसकी जो सारणी बनाई थी उसको हमने क्या किया, यहाँ पर ग्राफ पर उतार दिया। अब क्या करना है हमें, जो दूसरी सारणी थी हमारी यहाँ पर दूसरे समीकरण की, अब हम इसको ग्राफ पर उतारेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x का 3 और y का 5, ये तो सेम है। x का 3 y का 5, ये दोनों यही पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा। इसके बाद देखो x का 8 ये दिया हुआ है और y का -2, तो y का 2 माइनस का नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 और y का कितना -2, तो इसको लिखेंगे 8 -2। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को फिर मिला देना है। तो एक पॉइंट ये था हमारा, एक पॉइंट ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को इस प्रकार से मिलाएंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये जो दोनों पॉइंट हैं, यानी कि ये दोनों रेखाएं हैं, जो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को यहाँ 3-5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि 3-5 पर काटती हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना था, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। तो देखो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y। तो इस प्रकार से x का जो मान है 3 यहाँ पर और y का मान कितना है 5। तो x का मान 3 है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक पेंसिल का मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य।
x रुपये मानना था तो x किस पॉइंट पर है, 3 पर है यहाँ पर, तो 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य y का 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 रुपये। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने ग्राफीय विधि से हल करना था।